एफिशिएंसी, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर डिवाइड, इनपुट मतलब क्या होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। या फिर तो इनपुट माइनस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में देखो ये जो है ये कॉपर लॉस है, ये है नो लोड लॉसेस, ठीक है। और क्या क्या है, और क्या क्या है, और क्या क्या है, रेफर टू प्राइमरी, मतलब सारा प्राइमरी की तरफ रेफर किया गया है। ये लोड वोल्टेज, लोड पावर फैक्टर, ठीक है, लोड करंट, ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक है, ठीक है, इनपुट पावर, ठीक है। तो एन क्या हो गया, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या हो गया, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, V2 I2 cos फाइव V1, ठीक है, ठीक 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 ठीक, V2 P1 PI क्या, पावर कंज्यूम बाय आयरन लॉसेस, सी कॉपर लॉसेस, ठीक है। इफिशियंसी होता क्या है, तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक ट्रांसफार्मर एक रेटिंग के साथ आता है। अब प्रैक्टिकली हमें वो रेटिंग लोड लगाने के बाद वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही इफिशियंसी है, ठीक है। अगर वो रेटिंग हमें पूरा मिल रहा है तो मतलब उसका इफिशियंसी हाई है, लेकिन अगर वो रेटिंग नहीं मिल रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन हो जा रहा है, तो अच्छा ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट पावर डिवाइड बाई इफिशियंसी में टोटल पावर में क्या आएगा, आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये दो तरह का लॉस होता है, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ये क्या आगे का चीज़ है, हाँ ठीक है, ये बात का चीज़ है। ये देखो फॉर्मूला, देखो फाइनल फॉर्मूला ये है तुम्हारा, ठीक है। V2 I2 डैश कॉस फाइव टू डिवाइड बाई V2 I2 डैश कॉस फाइव टू प्लस PI प्लस I2 डैश स्क्वायर अपॉन R इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो हो गया आयरन लॉस, ये कॉपर लॉस, ठीक है। V2 I2 क्या है, सारा पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी, ठीक है। कंडीशन एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इफ़िशियंसी मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या होता है, तो इफ़िशियंसी मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या होता है, तो ये होता है वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस क्या होता है, वेरिएबल लॉस जो होता है क्या होता है, मतलब वैसा लॉस जो कि टाइम टू टाइम वेरी कर रहा हो। और कांस्टेंट लॉस क्या होता है, जो ऐसा जो कि फिक्स है, जैसे आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस तुम्हारा फिक्स होता है। जबकि वेरिएबल लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस, ठीक है। अब कॉपर लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस होता है, ठीक है। मतलब वोल्टेज के अलग वैल्यू पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा, इसीलिए वेरिएबल लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है कि कॉपर लॉस व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है। तो जब मैक्सिमम इफिशियंसी हो रहा होगा उस समय क्या होगा, हम लोग 2PI लेंगे, क्योंकि कॉपर लॉस भी आयरन लॉस के बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक केस स्टडी किया है कि कॉस फाइव टू को हम लोग, अब देखो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला में 1 2 3 4 5 इतना सारा वेरिएबल है, मतलब इफ़िशियंसी जो है ये पांचों वेरिएबल से अफेक्ट हो जाएगा, मतलब ये पांचों में से कोई वैल्यू चेंज करता है तो इफ़िशियंसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉस फाइव टू को लेके कंसिडर किए, क्योंकि कॉस फाइव टू क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ऑफ लोड। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, वोल्टेज और एंगल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो जब कॉस फाइव टू को लेके जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फाइव को लेके हम लोग जब इफिशियंसी का एक्सप्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस फाइव टू इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। कॉस फाइव टू इज इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। कहने का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे भी हमको मैक्सिमम इफिशियंसी देखने को मिलता है, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, प्योरली रेजिस्टिव, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है। इसलिए ये जो केस है ये बस थ्योरी के लिए है। एक्चुअल में इफिशियंसी का मैक्सिमम कंडीशन क्या है, ये वाला है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ठीक है। तो वही है कॉस फाइव, ये वही चीज़ लिखा हुआ है इस पेज में, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये MCQ में आता है कि कॉस फाइव पावर फैक्टर जब 1 है तो मैक्सिमम इफिशियंसी, पावर फैक्टर 1 मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड, ठीक है। दूसरा में वही था कि कांस्टेंट लॉस, सॉरी वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस दैट इज PCU इज इक्वल टू PI, ठीक है। PCU इज इक्वल टू PI अगर फुल लोड पे है, अगर पार्शियल लोड पे है तो एक्स स्क्वायर इंटू PCU इज इक्वल टू PI, आगे लिखा हुआ है देख लेंगे, ठीक है। और क्या है, ठीक है। और ये क्या है, जब मैक्सिमम इफिशियंसी हो रहा होता है उस समय जो करंट लोड साइड में फ्लो कर रहा था वो ये करंट होता है, ठीक है। दैट इज़ फुल लोड इंटू रूट ओवर PRN अपन PCU, और अगर ये नहीं पता है तो PI अपन R इक्विवेलेंट, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और क्या चीज़ है, मैक्सिमम इफिशियंसी में ये वही करंट का चीज़ है जो कि लोड में जो करंट फ्लो होगा मैक्सिमम इफिशियंसी के कारण,
ठीक के समय, ठीक है। ये क्या है, ये वही रिलेशन पी आयरन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू, ठीक है। ये क्या है, एक्स क्या है पार्शियल लोड पे, अगर फुल लोड है तो पी आयरन इज इक्वल टू पी सी यू, ठीक है। ये चीज़, ये जब मैक्सिमम इफिशियंसी हो रहा होगा तब, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ जो है तुम्हारा इफिशियंसी, ये जो पेज है ना, ये पूरा मैक्सिमम इफिशियंसी का बात करता है, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी बोलने का मतलब कि मेरा ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। उस समय एस एन मैक्स इज इक्वल टू एस रेटेड इंटू रूट अंडर पी ए अपॉन पी सी यू, ठीक है। ये क्या है, एस रेटेड क्या है, रेटेड ट्रांसफार्मर का रेटिंग है, और एस एन मैक्स क्या है, मतलब ट्रांसफार्मर क्वेश्चन में बोला है कि इफिशियंसी मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन है, तो उस समय पावर क्या है, देखो रेटेड पावर अलग होता है और मैक्सिमम इफिशियंसी वाला पावर अलग होता है। तो तुमको सबसे पहले मैक्सिमम इफिशियंसी वाला पावर निकालना हो, दैट इज एस एन मैक्स। क्या होता है, पावर एट विच इफिशियंसी इज मैक्सिमम, और उसके बाद इफिशियंसी का फॉर्मूला में तुमको रख के उसको इक्वेट करना होगा, ठीक है। ये एन मैक्स क्या है, मैक्सिमम इफिशियंसी, भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। एस एन मैक्स डालोगे ऊपर से कैलकुलेट करके, ठीक है। 2 PI, देखो मैक्सिमम इफिशियंसी के समय क्या हो जाता है, आयरन तुम्हारा मैक्सिमम इफिशियंसी के समय कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस हो जाता है, समझ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 PI हुआ है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये तुम्हारा, ये जो पेज है ये पार्शियल लोड के लिए है, ठीक है। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में तुम यही फॉर्मूला लगाओगे। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है एक्स इंटू के वी कॉस फाई टू डिवाइड बाई पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी, जहाँ पे एक्स क्या है, लोडिंग फैक्टर, ठीक है। हो गया, और क्या क्या है, और इसी को जब क्वेश्चन में तुमको इफिशियंसी का वैल्यू दिया हुआ है पी आई प्लस पी सी यू निकालना है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखने लायक नहीं है, ये उसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ऑल डे वर्क क्या होता है, ऑल डे इफिशियंसी क्या होता है, ऑल डे इफिशियंसी का मतलब, ऑल डे इफिशियंसी क्या होता है कि मान लो ट्रांसफार्मर जो है दिन में चला, दोपहर में नहीं चला, रात में चला ही नहीं, पावर कहीं कट ऑफ हो गया, तो उस समय 24 घंटे का इफिशियंसी निकाला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम होगा, टोटल आउटपुट पावर डिवाइड बाई टोटल पावर। तो आउटपुट पावर तो तुम्हारा वो हुआ जो 24 घंटे में पूरा कंज्यूम हुआ, डिवाइड बाई टोटल पावर में क्या हो जाएगा, टोटल पावर में आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो लॉसेस मतलब 24 घंटा में कितना आयरन लॉस हुआ, 24 घंटा में कितना कॉपर लॉस हुआ, ठीक है। और इसको अगर 364 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशियंसी हमको ईयर में निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 से 12 बजे तक मेरा फुल लोड चला यूनिटी पावर फैक्टर पे, 12 से 6 में 0.8 पावर फैक्टर लोड हाफ लोड में चला। इस कंडीशन में ये ठीक है। तो तुमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, ये देखो तुमको टोटल किलोवाट आवर सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है। जैसे ये देखो 4 से 12 दैट इज़ 8 घंटा हुआ, 8 घंटा में किलोवाट आवर निकालोगे तो एक्स के वी इंटू 8 आवर, ठीक है। ये लगा दोगे, ठीक है, ये 1400 आ गया। कहने का मतलब 8 घंटा में 1400 किलोवाट आवर हुआ, ठीक है। आयरन लॉस निकाल, ये 1400 किलोवाट आवर क्या है, टोटल लोड है ये, ठीक है। उसके बाद आयरन लॉस निकाल ले, आयरन लॉस क्या होगा, 0.1 किलोवाट इंटू 24 घंटा, ठीक है। आयरन लॉस जो है तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ होगा कहीं पे, आयरन लॉस इज इक्वल टू 100 किलोवाट, दैट इज 100 वाट, दैट इज 0.1 किलोवाट। ये लिख दिए, 24 मतलब 24 घंटा, क्यों किलोवाट आवर में निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इतना आ गया। कॉपर लॉस ये भी ऊपर दिया हुआ है कहीं पे, कॉपर लॉस दिया हुआ है, तो इससे हमको ये निकल गया, ठीक है। तो ऑल डे इफिशियंसी हमारा, अरे इसको हटाओ यार, ऑल डे इफिशियंसी ये रख दो, आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस कॉपर प्लस आयरन, ठीक है, 98.2, ठीक है। ये देखो नो लोड कंडीशन में भी, जब नो लोड कंडीशन हुआ और ऑफ कंडीशन हुआ, दोनों अलग अलग होता है। नो लोड कंडीशन में नो लोड लॉसेस हो रहा होता है, जबकि ऑफ में कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये फाइनल फॉर्म, यहाँ ये फाइनल फॉर्मूला है, जिसमें देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में, सॉरी इसी फॉर्मूला में मैक्सिमम इफिशियंसी डाल दोगे तो उस समय क्या होगा, ये वाला चीज़ हट जाएगा और यहाँ पे PI हो जाएगा, मतलब 2 PI, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन क्या होता है, PCU इज इक्वल टू PI, मतलब कॉपर लॉस आयरन लॉस। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, आयरन कॉपर के बराबर नहीं, कॉपर आयरन के बराबर, ठीक है। इसीलिए पार्शियल लोड में एक्स स्क्वायर कॉपर साइड लगता है, ठीक है। KV एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, SN मैक्स इक्वल टू S रेटेड, ठीक है ये। और उसके बाद SN मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम इफिशियंसी हो गया और ये मैक्सिमम इफिशियंसी के समय पावर हो गया, ठीक है। लोडिंग फैक्टर एक्स इज इक्वल टू SN मैक्स बाई S रेटेड होता है, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यूज होता है ये।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद तो न्यूमेरिकल है।